बन्नू कैंट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 8 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में तमाम 10 दहशतगर्द हलाक। 15 जुलाई की सुबह 10 दहशतगर्दों के ग्रुप ने बन्नू छावनी पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की छावनी में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। दहशतगर्दों ने नाकामी पर बारूद से भरी गाड़ी कैंटोनमेंट की दीवार से टकरा दी। खुदकुश धमाके में 8 बहादुर जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी की कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की। ये ग्रुप अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कार्रवाइयां करता है। अफगानिस्तान से दरपेश खतरा से निपटने के लिए हर जरूरी इकदाम उठाया जाएगा। PTI पर पाबंदी का फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत, आइन और कानून के मुताबिक होगा। तहरीक इंसाफ फौरन फंडिंग लेने वाली जमात है। पाकिस्तान अब सिफारती तन्हाई से निकल चुका। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, हमारी हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार नहीं। इत्तेहादी जमातें इक़्तिदार ना संभालती तो मुल्क दिवालिया हो जाता। मुल्क को बचाने के लिए PDM ने हुकूमत ली। PTI पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। PTI का मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है। PTI मुल्क की सालमियत के खिलाफ जा रही है। आइन की खिलाफ वर्जी जो भी करे उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी ने आइन तोड़ा। हमारा निज़ाम 9 मई के मुल्जिमान का दिफा कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सियासत खेलने से मुल्क का नुकसान होगा। जब एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया उस वक्त अदलिया कहाँ थी। मामला हमारे इक़्तिदार का नहीं, मुल्क के वजूद का है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से हमसे मुशावरत तो नहीं की गई। तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार PTI खुद है। तहरीक इंसाफ सियासी जमात बनकर चले। हम किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं। वफाकी हुकूमत का फैसला है, देखते हैं कि अदालतें क्या फैसला करती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के फैसले पर अमेरिका का इज़हार तशवीश। लगता है कि यह पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। अमेरिका आज़ादी, इज़हार राय का हामी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर। बानी PTI ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई। किसी ने तशवीश का इजहार नहीं किया। सहूलतकारी नजर आ रही है। फौरी तौर पर तशवीश का इजहार होता है। जिसने 4 साल कुछ नहीं किया उसे हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान में कीनिया जैसे हालात पैदा करने की कोशिश जारी है। हुकूमत गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाए। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सियासी जमात पर पाबंदी किसी मसले का हल नहीं। मुल्क अब किसी मजीद इम्तिहान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम का एडहॉक जज बनने से इनकार। जस्टिस मशीर आलम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा को जवाबी खत लिख दिया। फलाही कामों में मसरूफ हूँ, मौजूदा हालात में बतौर जज काम नहीं कर सकता। जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलिम मियां खैल ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने ताहाल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दिया। हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत में 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 85 पैसे का इजाफा। नई कीमत 183 रुपये 71 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम परेशान। रिहाई के बाद सनम जावेद फैमिली के हमरा KP हाउस मुंतकिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर सनम जावेद की मेहमान नवाजी की गई। अली अमीन गंडापुर ने सनम जावेद के वालिद और शौहर के साथ राबता किया।
पीपल्स पार्टी का पीटीआई पर पाबंदी के फैसले से कबल एतमाद में ना लेने का शिकवा। पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। बानी पीटीआई ने इदारों और अवाम के दरमियान नफरतें पैदा की। जो आइन में लिखा है वो होना चाहिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के सवाल पर जवाब। कहा, पीटीआई तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो ये उसका हक है। मुल्क में कानून फेवरेट और पॉपुलर शख्स के लिए नहीं होना चाहिए। तोशाखाना रेफरेंस। नैब टीम डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में अडयाला जेल में मौजूद। नैब टीम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश करेगी। नैब टीम ने गुज़श्ता रोज भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से 3 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की थी। एहतसाब अदालत ने 14 जुलाई को दोनों का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस पर अमल दरामद का मामला। इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को सुबह 11 बजे अहम इजलास तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी और लीगल विंग के हुकाम शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मुस्लिम लीग नून में अंदरूनी इख्तलाफात का दावा। कहा, आर्टिकल 6 और पीटीआई पर पाबंदी का फैसला मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी खलफिशार का नतीजा है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कैंप शहबाज शरीफ का धड़न तख्ता चाहते हैं। पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 का फैसला अंदरूनी कशमकश की गमाजी करता है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले और डॉन लीक्स वाले दूसरों को गद्दार कहते हैं। पीटीआई पर पाबंदी और गद्दारी के मामले पर फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम का एडहॉक जज बनने से इनकार। जस्टिस मुशीर आलम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा को जवाब खत लिख दिया। 22 से 23 साल अदलिया में गुजारे हैं। फलाही कामों में मसरूफ हूँ। मौजूदा हालात में बतौर जज काम नहीं कर सकता। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस के बारे में गौर करना था। जस्टिस मुशीर आलम और दीगर जजेस के नाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तजवीज़ किए थे। हुकूमत का 2025 तक बिजली पैदावार बढ़ाने का मिशन। IMF ने बिजली पैदावार बढ़ाने पर फुल स्टॉप लगा दिया। हुकूमती विजन के तहत बिजली की पैदावार 50,000 मेगावाट तक बढ़ाई जानी थी। बिजली पैदावार बढ़ाने के बजाय माली नुकसानात कम करने पर तवज्जो दी जाए। IMF का मुतालबा। तवानाई के शोबे के माली नुकसानात और रिस्क को कम करने के इकदाम होने चाहिए। बिजली की गैर ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के इकदाम से गुरेज किया जाए। IMF। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब भी नाजुक है। बुलंद बैरूनी माली ज़रूरियात के साथ अगले 3 से 5 साल पॉलिसीज़ में मुश्किलात दरपेश होंगी। कमज़ोर गवर्नेंस और आला समाजी तनाव हुकूमत की इस्लाहात को आगे बढ़ाने की सलाहियत को मुतासिर कर सकता है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की पाकिस्तान की मईशत से मुतल्लिक रिपोर्ट के मुताबिक IMF के नए प्रोग्राम से फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। रबा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात $21 अरब हैं। माली साल 2026-27 के लिए तकरीबन $23 अरब की ज़रूरियात दरपेश हैं। पाकिस्तान के पास $9.4 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर ज़रूरियात से काफ़ी कम हैं। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन और शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद। मुल्क भर में 9वें मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मजालिस और जुलूस। कराची में मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। जुलूस की गुजरगाहों पर 10,000 एहलकार तैनात। लाहौर में 9वें मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस पांडो स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद। आज़ादारों की गमे हुसैन में नोहाखानी, मातमदारी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी और दीगर शहरों में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। CCTV कैमरों से जुलूसों की निगरानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सक्खर पहुँच गए। मातमी जुलूसों की सिक्योरिटी का फ़ज़ाई जायज़ा लेंगे। लाहौर समेत पंजाब के किसी शहर में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस मुकम्मल बंद न करने का फैसला।
सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने की सिफारिश। जैकबाबाद और किरदोनवाह में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। शिकारपुर में ज़िले भर में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद। सिंध में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद। पेशावर और कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 9वें और 10वें मुहर्रम के सिक्योरिटी इंतजाम फूल प्रूफ बनाने का हुक्म। वज़ा करदा प्लान और SOPs पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए, मरियम नवाज। रवां हफ्ते मुल्क में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मानसून हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल होंगी। आज से 21 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। बलोचिस्तान में कल से 19 जुलाई के दौरान बारिशों का इम्कान। कराची समेत सिंध में जुमेरात और जुमे को वक्फे से बारिश की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों से पंजाब और ज़ेरी सिंध के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा।